इजरायल और फिलिस्तीन के बीच गरमाया माहौल, छिड़ी बड़े युद्ध की आशंका। इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि दोनों देश एक दूसरे पर भारी भरकम हथियारों से हमला करने में लगे हुए हैं। इसी बीच दुनिया भर के देशों ने इजरायल और फिलिस्तीन से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन हालत है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ज्यादा बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोनों देशों के द्वारा किए गए हमलों में अभी तक सैकड़ों लोगों के घायल होने और दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं तमाम बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इजरायल और फिलिस्तीन से कहा है कि वो अभी धैर्य से काम लें, कैसे भी करके दोनों देश शांति बनाए रखें। हालांकि तमाम देशों की अपील का दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सोमवार की रात को चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कई रॉकेट दागे हैं, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने भी फौरन पलटवार करते हुए गाजा पट्टी के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों के बीच बड़े युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है। युद्ध के जश्न को लेकर शुरू हुआ था संघर्ष। दरअसल इस तनाव की सबसे बड़ी वजह 1967 का वो युद्ध है जिसमें इजरायल ने यरूशलेम पर अपनी जीत दर्ज की थी। इस दौरान इजरायल ने यरूशलेम की कई बड़ी जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अभी तक वो हिस्से इजरायल की कैद में ही है। इसी जीत को लेकर इजरायल के कुछ राष्ट्रवादी मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी मार्च के दौरान फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा इतनी ज्यादा भड़क उठी कि हालात सुरक्षा बलों के हाथों से बेकाबू हो गए। जानकारी के मुताबिक हिंसा को रोकने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीन चरमपंथियों के ऊपर रबर बुलेट से हमला कर दिया। इजरायल की इस कार्रवाई पर फिलिस्तीन के अधिकारियों ने दावा किया कि इस हमले में कम से कम उनके 20 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहीं इजरायल ने कहा कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 बड़े लीडर मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। फिलिस्तीन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास इजरायली सुरक्षा बलों के साथ फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक झड़प हुई थी और इस झड़प में सैकड़ों फिलिस्तीनी लोग घायल हो गए थे। इस झड़प के बाद फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल से बदला लेने की बात कही थी और बड़े हमले की चेतावनी दी थी। और उसके बाद जैसा हमास ने कहा था, उसने इजरायल पर एक के बाद एक कई रॉकेट के साथ हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद इजरायल शांति के साथ कहां बैठने वाला था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा कि इजरायल इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायल के ऊपर रॉकेट दागकर हमास ने सबसे बड़ी गलती की है। उसने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। हमास को रॉकेट दागने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इजरायल इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। उसके बाद इजरायली सेना ने चरमपंथी संगठन हमास को निशाना बनाकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई रॉकेट दाग दिए। दुनिया भर के देशों ने की शांति की अपील। वहीं इन सबके गतिरोध के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यरूशलेम की स्थिति से काफी चिंतित है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास को फौरन इजरायल पर हमले बंद करने चाहिए और दोनों पक्षों को फौरन शांति बहाली के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। हालांकि अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों ने भी शांति की अपील की है। यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यरूशलेम हिंसा को लेकर बैठक की, लेकिन अभी तक इस बैठक की कोई भी जानकारी बाहर निकल कर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि इजरायल को अभी संयम दिखाने की जरूरत है। वहीं इंग्लैंड के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने भी ट्वीट कर कहा कि रॉकेट हमले फौरन बंद होने चाहिए और नागरिकों के खिलाफ हिंसा तुरंत रोकनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद है विवाद की असली जड़। वर्षों से चलता आ रहा है विवाद। वैसे दोनों देशों के बीच ये विवाद पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद होता रहा है। दरअसल विवाद की असली जड़ में भी ये मंदिर और मस्जिद ही है। अल अक्सा मस्जिद को यरूशलेम में मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। मस्जिद के बगल में यहूदियों का पवित्र मंदिर भी है और इसी वजह से विवाद होता रहा है। मंदिर और मस्जिद को लेकर इस क्षेत्र में कई सालों से विवाद और संघर्ष होता रहता है। यहूदियों के लिए ये मंदिर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और मंदिर की सुरक्षा के लिए हमेशा इजरायली सेना वहां मौजूद रहती है। दोनों देशों के लिए ये जगह नाक का सवाल बन गई है। इस जगह को लेकर कोई भी नीचे नहीं झुकना चाहता। मंदिर और मस्जिद के लोग हमेशा यहाँ पर एक दूसरे पर पथराव करते रहते हैं। इस बाबत बीबीसी के मध्य पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी पॉवेन का कहना है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाला ये संघर्ष कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये विवाद होता आया है और इन दिनों गहराता ही जा रहा है। इस अनसुलझे विवाद को लेकर लंबे वक्त से दोनों तरफ के लोग टकराते रहते हैं। अभी के संघर्ष के पीछे की वजह न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों देशों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जगह भी है। कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे के खून के प्यासे बनते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम देशों ने भी लगाई विवाद में छलांग। अब इस विवाद ने इंटरनेशनल रूप ले लिया है। कई इस्लामिक देशों ने इजरायल को जमकर लताड़ लगाई है।
फिलिस्तीन और इसराइल की इस लड़ाई में कई इस्लामिक देशों ने भी छलांग लगा दी है। सबसे पहली छलांग पाकिस्तान ने लगाई है। कंगाली का कटोरा लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि इजराइल की फोर्स ने मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। इमरान खान ने साफ तौर पर इसराइल को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया और इजरायली सुरक्षा बलों की कड़ी निंदा की। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल द्वारा हमास पर किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। इसराइल की आलोचना करते हुए जल्द से जल्द इस संघर्ष विराम को रोकने की मांग की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसराइल की निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल से तनाव कम करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ने इसराइली हमले की निंदा करते हुए कहा कि यरूशलेम में दर्जनों फिलिस्तीनियों को हटाकर उन पर इसराइली संप्रभुता थोपने की सऊदी अरब निंदा करता है। हालांकि इस बारे में विशेषज्ञों का अलग ही मत है। उनका कहना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल का केवल दिखावे का विरोध किया है, क्योंकि दोनों देश लगातार अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए यूएई ने तो बाकायदा इसराइल में अपना दूतावास भी बनवा दिया है और दोनों देश व्यापारिक संबंधों पर जोर देने में लगे हुए हैं। और इसी कारण इसराइल के पंख निकल आए हैं और वो फिलिस्तीन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।